नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी हिंदी शॉर्ट हैंड की क्लास में। आज की क्लास में हम अभ्यास 34 बनाएंगे। अभ्यास 34 में इन संकेत लिपियों को हिंदी में अनुवाद करना है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पॉइंट 1 में है स्व का वृत्त और ये छ, तो ये हो जाएगा स्वच्छ। फिर सवृत्त को बड़ा करके बनाया गया है तो हो जाएगा स्व। द के बाद सेकंड प्लेस पर मोटा बिंदु तो हो जाएगा दे, और सवृत्त तो ये हो जाएगा स्वदेश। फिर है स्व का वृत्त र और ये ग, तो ये हो जाएगा स्वर्ग। फिर है स्व भ के बाद फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश तो हो जाएगा भा, और ये व स्वभाव। फिर ये त्र या त्रि का चाप लगा हुआ है, क्योंकि ये व्यंजन में पहले लगा हुआ है तो ये त्र या त्रि का चाप होगा। जब ये चाप व्यंजन के अंत में लगता है तब इसे दाढ़ धार या त्र का चाप कहते हैं, लेकिन जब व्यंजन के शुरू में यह चाप लगता है तो यह त्र या त्रि का ही चाप होता है। तो ये हो जाएगा त्रि। फिर द और ये स के बाद फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश तो ये हो जाएगा त्रिदशा। फिर ये व्यंजन में पहले चाप लगा हुआ है तो ये त्रि का चाप है तो हो जाएगा त्रि। म के बाद फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश तो हो जाएगा मा, और ये स त्रिमास। फिर एक ख म को गहरा करके बनाया गया है तो ये हो जाएगा मब, और मब के बाद फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश तो ये हो जाएगा खंबा। फिर ये त म को गहरा करके बनाया गया है तो हो जाएगा मब, और मब के बाद थर्ड प्लेस पर मोटा डैश तो ये हो जाएगा तंबू। फिर है न के बाद फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश तो हो जाएगा ना। त के बाद सेकंड प्लेस पर मोटा बिंदु तो हो जाएगा ते, और त में दार धार या त्र का चाप लगा हुआ है, क्योंकि यह चाप व्यंजन के आधी रेखा से ऊपर तक बना हुआ है तो ये दार धार या त्र का चाप है, तो ये हो जाएगा नातेदार। तो यहाँ नातेदार लिख लेंगे। फिर है स म, और म में अस्त या अस्त का चाप लगा हुआ है तो ये हो जाएगा समस्त। फिर है प में त्र का चाप लगा हुआ है, और प के बाद थर्ड प्लेस पर हल्का डैश है तो ये हो जाएगा पुत्र। फिर है प के बाद थर्ड प्लेस पर हल्का बिंदु तो ये हो जाएगा पी। स त और त के बाद फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश तो ये हो जाएगा पिस्ता। अब पॉइंट 3 की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट 3 में है ब में र का हुक लगा हुआ है तो हो जाएगा ब्री, और ब्री में अष्ट या सत का चाप लगा हुआ है तो ये हो जाएगा ब्रिस्ट। फिर है र के बाद थर्ड प्लेस पर मोटा डैश तो हो जाएगा रू। स त और ये म। इसे आप अस्ता अस्त या सत का चाप मत समझिएगा, क्योंकि अस्ता का चाप व्यंजन के बीच में नहीं लगता है तो ये स का वृत्त है, तो ये हो जाएगा रू स त और ये म, रुस्तम। फिर ये अस्ता का चाप तो हो जाएगा अस्त, और ये न अस्तन। फिर ये अस्त या अस्त का चाप है तो ये हो जाएगा अस्त। न के पहले फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश तो ये अस्त का स्वर है तो हो जाएगा अस्था, और ये न स्थान। फिर ट में अस्त का चाप बना हुआ है तो ये हो जाएगा तटस्थ। फिर त में र का हुक लगा हुआ है तो हो जाएगा त्र, और त्र में अस्त का चाप लगा हुआ है तो ये हो जाएगा त्रस्त। अब पॉइंट 4 की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट 4 में है सवृत्त म के बाद सेकंड प्लेस पर मोटा बिंदु तो हो जाएगा में, और में दार या धार का चाप लगा हुआ है तो ये बन रहा है सम्मेदार। तो ये सम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि सवृत्त को जब भी पढ़ते हैं तो ये जम्मेदार भी नहीं होगा। इसमें म के पहले थर्ड प्लेस पर हल्का बिंदु दे देते हैं तो ये हो जाएगा जिम्मेदार। फिर है ज
फिर ब में रा का हुक लगा हुआ है तो हो जाएगा बड़ द, और द में अस्त का चाप लगा हुआ है तो ये हो जाएगा जबरदस्त। फिर अस्थ का चाप, फिर ल के पहले थर्ड प्लेस पर मोटा डैश, तो ये अस्त का स्वर है तो हो जाएगा अस्थु, और ये ल अस्थुल। फिर है ज ल में दार का चाप लगा हुआ है और ज के बाद फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश है तो ये हो जाएगा जाल दार। फिर ये चाप व्यंजन में पहले लगा हुआ है तो हो जाएगा त्रि, ल के बाद सेकंड प्लेस पर मोटा डैश तो हो जाएगा लो, और ये क त्रिलोक। अब पॉइंट 5 के बढ़ते हैं। पॉइंट 5 में है द में र का हुक लगा हुआ है तो हो जाएगा दर, ख व के बाद फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश तो हो जाएगा वा, और व में अस्त का चाप लगा हुआ है तो ये हो जाएगा दरख्वास्त। फिर स म के बाद फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश तो हो जाएगा माँ। फिर च में र का हुक लगा हुआ है तो हो जाएगा चर। फिर प में त्र का चाप लगा हुआ है तो ये हो जाएगा समाचार पत्र। फिर ये लाइन के ऊपर ह बना हुआ है तो ये हिस्सा और हफ्ता का सब चिन्ह है तो इसे हम पढ़ेंगे हिस्सा, और हिस्सा में दार चाप लगा हुआ है तो ये हो जाएगा हिस्सेदार। फिर प में र का हुक लगा हुआ है तो जगह प्र स, और स में अस्त का चाप लगा हुआ है तो ये हो जाएगा प्रशस्त। अब पॉइंट 6 की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट 6 से 8 तक वाक्य दिए गए हैं तो अब इन वाक्यों को बना लेते हैं। लाइन के ऊपर स्व का वृत्त बनाया हुआ है तो ये स्वराज और स्वास्थ्य का शब्द चिन्ह है तो हम यहाँ वाक्य के अनुसार स्वराज लिख लेंगे, स्वराज। फिर लाइन के ऊपर का शब्द चिन्ह तो यहाँ का लिख लेंगे। फिर प में र का हुक लगा हुआ है तो जगह प्र के बाद फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश तो जगह प्रा प, और प में त का हुक लगा हुआ है तो जगह प्राप्त। लाइन के ऊपर कर करके करना का सब चिन्ह तो यहाँ करना लिख लेंगे। लाइन पर कुछ का सब चिन्ह तो यहाँ कुछ लिख लेंगे। फिर ह न सवृत्त स को बाहर निकाल के बनाया गया है तो ये हो जाएगा हंसी। फिर ये है ख को बीच से न काट कर पहले काटा गया है तो ये जगह ख के बाद सेकंड प्लेस पर मोटा बिंदु तो जगह खे, और ये ला खेल। लाइन पर नहीं का सब चिन्ह तो यहाँ नहीं लिख लेंगे। फिर लाइन के ऊपर है का सब चिन्ह है तो यहाँ है लिख लेंगे, फिर यहाँ पूर्ण विराम दे देंगे। फिर है लाइन के ऊपर इसका सब चिन्ह, फिर इसमें की का चिन्ह जुड़ा हुआ है तो यहाँ हो जाएगा इसकी। फिर है र के पहले फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश तो जगह आ, और र के बाद फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश तो जगह रा, ध, और ध में न का हुक लगा हुआ है तो ये हो जाएगा आराधन। तो ये आराधन नहीं होगा, आराधना होगा, क्योंकि आराधन कोई शब्द नहीं है तो यहाँ आराधना लिख लेंगे। फिर लाइन के ऊपर कर करके करना का सब चिन्ह तो यहाँ वाक्य के अनुसार करने लिख लेंगे, करने। फिर व के बाद फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश तो जगह वा, और ला के बाद सेकंड प्लेस पर मोटा बिंदु तो जगह ले, करने वाले। फिर ये लाइन के ऊपर ना का सब चिन्ह तो यहाँ न लिख लेंगे। लाइन के ऊपर स्व का वृत्त बनाया गया है तो ये स्वराज और स्वास्थ्य का सब चिन्ह है तो यहाँ वाक्य के अनुसार स्वास्थ्य लिख लेंगे, स्वास्थ्य। लाइन के ऊपर की का सब चिन्ह। फिर है प में र का हुक लगा हुआ है तो जगह पर व के बाद फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश तो जगह वा, और ये हा पर वाह। फिर क में र का हुक लगा हुआ है तो जगह कर, और कर में त का हुक लगा हुआ है तो ये करत नहीं होगा, करते होगा, क्योंकि ये क्रिया के शब्द है तो यहाँ हम अपने से स्वर लगा लेंगे तो ये करते। लाइन पर है और हूं का सब चिन्ह तो यहाँ वाक्य के अनुसार है लिख लेंगे। फिर लाइन के ऊपर ना का सब चिन्ह है तो यहाँ ना लिख लेंगे।
फिर लाइन काटकर र की रेखा खींची गई है और इसमें अस्त का चाप बनाया गया है। तो ये तंदुरुस्त और तंदुरुस्त, तो यहाँ वाक्य के अनुसार तंदुरुस्ती लिख लेंगे। फिर लाइन के ऊपर की का सब चिन्ह है तो यहाँ की लिख लेंगे। फिर यहाँ पूर्ण विराम दे देंगे। तो पॉइंट 6 में वाक्य बन गया, स्वराज्य का प्राप्त करना कुछ हंसी खेल नहीं है। इसकी आराधना करने वाले न स्वास्थ्य की परवाह करते हैं न तंदुरुस्ती की। अब पॉइंट 7 की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट 7 में लाइन के ऊपर क की रेखा खींची गई है तो ये कम और क्या का सब चिन्ह है, तो हम यहाँ वाक्य के अनुसार क्या लिख लेंगे। फिर लाइन पर तुम का सब चिन्ह, फिर इसमें को का चिन्ह जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा तुमको। लाइन के ऊपर यह का सब चिन्ह तो यहाँ यह लिख लेंगे। फिर लाइन काटकर स्व का वृत्त बनाया गया है तो ये स्वरूप और स्वीकार का सब चिन्ह है तो यहाँ वाक्य के अनुसार स्वीकार लिख लेंगे। लाइन के ऊपर है और हो का सब चिन्ह तो यहाँ है लिख लेंगे। फिर यहाँ पूर्ण विराम दे देंगे। फिर लाइन के ऊपर द की रेखा खींची गई है तो ये यदि और दाम का सब चिन्ह है तो यहाँ यदि लिख लेंगे। लाइन पर नहीं का सब चिन्ह, फिर लाइन पर त की रेखा खींची गई है तो ये तो का सब चिन्ह। लाइन के ऊपर कोई का सब चिन्ह है तो यहाँ कोई लिख लेंगे। फिर द के बाद थर्ड प्लेस पर मोटा डैश तो ये हो जाएगा दू, स, र के बाद सेकंड प्लेस पर मोटा बिंदु तो ये हो जाएगा दूसरे। लाइन के ऊपर ही का चिन्ह तो यहाँ ही लिख लेंगे। फिर लाइन पर र की रेखा खींची गई है और इसमें अस्त का चाप लगा हुआ है तो ये रास्ते और रास्ता का सब चिन्ह है तो यहाँ वाक्य के अनुसार रास्ता लिख लेंगे। फिर लाइन के ऊपर पे पर ऊपर का सब चिन्ह बनाया गया है तो यहाँ वाक्य के अनुसार पर लिख लेंगे। फिर है ब, फिर ढ के बाद सेकंड प्लेस पर मोटा डैश तो ये हो जाएगा बढ़ो। यहाँ ढ को बी से न काटकर बाद में काटा गया है तो ये ढ है। फिर यहाँ पूर्ण विराम दे देंगे। फिर ये ख है, ख को बी से न काटकर बाद में काटा गया है और ख में र का हुक लगा हुआ है तो जाएगा खर और खर के पहले फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश तो ये हो जाएगा आखर। तो ये आखर नहीं होगा आखिर होगा क्योंकि आखर कोई शब्द नहीं होता है तो यहाँ आखिर लिख लेंगे। फिर लाइन पर तुम का सब चिन्ह, फिर इसमें को का चिन्ह जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा तुमको, आखिर तुमको। फिर लाइन पर स्ववृत्त बनाया गया है तो ये स्वयं और स्वतंत्र का सब चिन्ह है तो हम यहाँ वाक्य के अनुसार स्वयं लिख लेंगे। लाइन के ऊपर भी का सब चिन्ह तो यहाँ भी लिख लेंगे। फिर ये कुछ का सब चिन्ह है तो यहाँ कुछ लिख लेंगे। लाइन पर त की रेखा खींची गई है तो ये तो का सब चिन्ह। फिर लाइन के ऊपर कर करके करना का सब चिन्ह है तो यहाँ वाक्य के अनुसार करना लिख लेंगे। फिर लाइन के ऊपर ही का सब चिन्ह तो यहाँ ही लिख लेंगे। फिर लाइन के ऊपर च और इसमें ह को इस तरह से बनाया गया है तो ये चाहते चाहिए का सब चिन्ह है तो यहाँ वाक्य के अनुसार चाहिए लिख लेंगे। फिर यहाँ पूर्ण विराम दे देंगे। तो पॉइंट 7 में वाक्य बन गया, क्या तुमको यह स्वीकार है? यदि नहीं तो कोई दूसरे ही रास्ता पर बढ़ो, आखिर तुमको स्वयं भी कुछ तो करना ही चाहिए। अब पॉइंट 8 की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट 8 में लाइन पर सर्वत्र का शब्द चिन्ह है तो यहाँ सर्वत्र लिख लेंगे। लाइन के ऊपर ही का शब्द चिन्ह तो यहाँ ही लिख लेंगे। फिर ये लाइन पर स्वतंत्रता का शब्द चिन्ह है तो यहाँ स्वतंत्रता लिख लेंगे। लाइन के ऊपर की का शब्द चिन्ह तो यहाँ की लिख लेंगे। फिर ये ध है, ध को बी से न काटकर पहले काटा गया है तो जगह ध, म के पहले थर्ड प्लेस पर मोटा डैश तो ये ध का स्वर है तो जगह धूम। फिर ये म और ये च तो ये हो जाएगा मच। फिर ये र, ह के बाद थर्ड प्लेस पर मोटा बिंदु तो ये हो जाएगा रही। लाइन पर है और हूं का सब चिन्ह है तो यहाँ वाक्य अनुसार है लिख लेंगे। फिर यहाँ पूर्ण विराम दे देंगे। फिर ये लाइन पर ला की रेखा खींची गई है तो ये लोग और लेकिन का सब चिन्ह है तो यहाँ वाक्य के अनुसार लोग लिख लेंगे। फिर ये ख, ला के पहले थर्ड प्लेस पर हल्का डैश तो ये ख के तीसरे स्थान का स्वर है तो जगह खू और ला के बाद सेकंड प्लेस पर मोटा बिंदु तो जगह ले, खुले।
फिर ये द और ये ला के पहले थर्ड प्लेस पर हल्का बिंदु, तो ये द का स्वर है तो जगह दिल। फिर लाइन के ऊपर इस का सब चिन्ह और इसमें की का चिन्ह जुड़ा हुआ है तो हो जाएगा इसकी। लाइन पर र की रेखा खींची गई है तो ये और का सब चिन्ह है तो यहाँ और लिख लेंगे। फिर प में र का हुक लगा हुआ है, सबृत थ में न का हुक लगा हुआ है, थ के बाद फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश तो ये हो जाएगा परस्थान। लाइन के ऊपर कर करके करना का सब चिन्ह है तो यहाँ वाक्य के अनुसार कर लिख लेंगे। फिर र ह के बाद सेकंड प्लेस पर मोटा बिंदु तो हो जाएगा रहे। ये लाइन पर है और हूं का सब चिन्ह तो यहाँ वाक्य के अनुसार है लिख लेंगे। फिर यहाँ पूर्ण विराम दे देंगे। लाइन के ऊपर इसका सब चिन्ह, फिर इसमें का चिन्ह जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा इसका। फिर न के पहले फर्स्ट प्लेस पर मोटा बिंदु तो हो जाएगा अन। द के बाद सेकंड प्लेस पर मोटा डैश तो हो जाएगा दो। ल में न का हुक लगा हुआ है तो ये हो जाएगा आंदोलन। लाइन के ऊपर भी का सब चिन्ह तो यहाँ भी लिख लेंगे। फिर है ग में र का हुक लगा हुआ है और ग के पहले थर्ड प्लेस पर हल्का डैश तो ये हो जाएगा उग्र। फिर स्वप्रीत को लाइन काट कर बनाया गया है तो ये स्वरूप और स्वीकार का सब चिन्ह है तो यहाँ वाक्य के अनुसार स्वरूप लिख लेंगे। फिर ध को बीच से न काटकर पहले काटा गया है तो जगह ध के बाद फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश तो जगह धा। र में न का हुक लगा हुआ है तो ये हो जाएगा धारण। लाइन के ऊपर कर करके करना का सब चिन्ह तो यहाँ वाक्य के अनुसार कर लिख लेंगे। फिर र ह के बाद फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश तो ये हो जाएगा रहा। लाइन के ऊपर है और हो का सब चिन्ह तो यहाँ वाक्य के अनुसार है लिख लेंगे। फिर यहाँ पूर्ण विराम दे देंगे। फिर ये लाइन पर अत्र का सब चिन्ह तो यहाँ अत्र लिख लेंगे। फिर ये तत्र का सब चिन्ह है तो यहाँ तत्र लिख लेंगे। फिर ये जिधर का सब चिन्ह है तो यहाँ जिधर लिख लेंगे। फिर ये द के बाद सेकंड प्लेस पर मोटा बिंदु तो जगह दे। फिर ख के बाद सेकंड प्लेस पर मोटा डैश तो जगह खो देखो। फिर ये उधर का सब चिन्ह तो यहाँ उधर लिख लेंगे। लाइन के ऊपर ही का चिन्ह है तो यहाँ ही लिख लेंगे। फिर लाइन पर ल की रेखा खींची गई है तो ये लोग और लेकिन का सब चिन्ह है तो यहाँ वाक्य के अनुसार लोग लिख लेंगे। लाइन के ऊपर प की रेखा खींची गई है और इसमें न का हुक बनाया हुआ है तो ये अपना, अपनी और अपने का सब चिन्ह है तो यहाँ वाक्य के अनुसार अपनी लिख लेंगे, अपनी। फिर ये जा के बाद फर्स्ट प्लेस पर मोटा है तो जगह जा और जा में न का हुक लगा हुआ है तो ये हो जाएगा जान। लाइन के ऊपर की का सब चिन्ह तो यहाँ की लिख लेंगे। फिर लाइन के ऊपर भी का चिन्ह है तो यहाँ भी लिख लेंगे। फिर प में र का हुक लगा हुआ है तो जगह पर। व के बाद फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश तो जगह वाह और ये हा पर वाह। लाइन के ऊपर न का सब चिन्ह तो यहाँ न लिख लेंगे। फिर लाइन के ऊपर कर करके करना का सब चिन्ह है तो यहाँ वाक्य के अनुसार कर लिख लेंगे। लाइन के ऊपर इस का सब चिन्ह तो यहाँ इस लिख लेंगे। फिर ये न के पहले फर्स्ट प्लेस पर मोटा बिंदु तो जगह अ। न द के बाद सेकंड प्लेस पर मोटा डैश तो जगह दो। ल और ल में न का हुक लगा हुआ है तो ये हो जाएगा आंदोलन। लाइन पर मे का सब चिन्ह तो यहाँ मे लिख लेंगे। फिर ये भ के बाद फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश तो जगह भा और ये ग भाग। ल के बाद सेकंड प्लेस पर मोटा बिंदु तो जगह ले। फिर ये र ह के बाद सेकंड प्लेस पर मोटा बिंदु तो हो जाएगा रहे। लाइन पर है और हूं का सब चिन्ह तो यहाँ वाक्य के अनुसार है लिख लेंगे। फिर यहाँ पूर्ण विराम दे देंगे। तो पॉइंट 8 में वाक्य बन गया, सर्वत्र ही स्वतंत्रता की धूम मच रही है, लोग खुले दिल इसकी ओर प्रस्थान कर रहे हैं, इसका आंदोलन भी उग्र स्वरूप धारण कर रहा है। अत्र तत्र जिधर देखो उधर ही लोग अपनी जान की भी परवाह न कर इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। तो अभ्यास 34 यहीं समाप्त होती है।
मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।